रीमन इंटीग्रेशन फॉर बीएससी मैथमेटिक्स क्लासेस के लिए एक वीडियो नंबर है 11। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल स्टार्टिंग हो चुके हैं। सो दैट इफ एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स बिलोंग्स टू ए बी फॉर एवरी वैल्यू ए बी के लिए बेहद के इज ए कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है, एंड देन एफ बिलोंग्स टू आर इंटीग्रेबल्स। ठीक है, एंड ए टू बी के इक्वल टू हो जाएगा के बी माइनस ए। ये हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, एफ डिफाइंड टू ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में एफ फंक्शन डिफाइंड कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर के है देन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, के इज ए कांस्टेंट, देन एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल्स टू ए बी। सो करना ए टू बी के इक्वल टू के बी माइनस ए। तो लेट करते हैं फंक्शन एफ इज बाउंडेड, फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है। क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन जो है ए बी में बाउंडेड है। ठीक है, तो उसके पार्टीशन मान लेंगे एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू डॉट 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 बी। बी को क्या कहेंगे, एक्सन कहेंगे। ठीक है, तो ये होंगे पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है, द पार्टीशन इसको कह सकते हैं पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। देन द नाउ सब इंटरवल ये होगा एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर। बीच बीच में जो पार्ट्स होंगे वो सब इंटरवल कहलाते हैं। ठीक है, तो एनी सब इंटरवल, कोई बीच में सब इंटरवल रहा होगा, जैसे कि एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर है, इस तरह से ये सब इंटरवल्स होंगे। ठीक है, कोई सब इंटरवल है ये। एंड एम आर, स्मॉल एम आर इक्वल टू होगा के एंड कैपिटल एम आर इक्वल टू के। तो ये हमने माना है कि के से कोई कांस्टेंट क्वांटिटीज है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों ही कोई कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। देन यूपीएफ अपर, यूपीएफ इक्वल टू होगा लैंग्वेज आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। ठीक है, कैपिटल एम आर भी कांस्टेंट है, एम आर भी कांस्टेंट है। ये लगभग किसी पॉइंट पे इक्वल है। ठीक है, किसी पार्टीशन में क्लोज, क्योंकि के कांस्टेंट है तो फंक्शंस में सुप्रीमम एंड इन्फीमम कांस्टेंट होंगे। अब बात आती है कि फंक्शन की क्वांटिटी ही कांस्टेंट है, फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो ये सुप्रीमम एंड इन्फीमम भी एक ही पॉइंट पर रहे होंगे। ठीक है, एम आर, स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर, तो यूपीएफ लिया गया है तो वहाँ पे होगा कैपिटल एम आर यानी कि समीशन आर इक्वल टू 1 to n। कैपिटल एम आर को भी के माना गया है। ठीक है, यानी कि के इंटू डेल्टा एक्स आर, तो इसको लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर। ठीक है, के कांस्टेंट बाहर है, यूपीएफ में के बाहर है, और डेल्टा एक्स आर को अगर तोड़ के लिखा जाए तो ये डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू प्लस डॉट 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 डेल्टा एक्स एन लिखा जाएगा। आर इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्स वन हो जाएगा, आर इक्वल टू 2 रखेंगे तो एक्स टू हो जाएगा, आर इक्वल टू 3 रखेंगे तो एक्स थ्री हो जाएगा, डॉट 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 इस तरह से डेल्टा एक्स एन हो जाएगा। अब इसके हमको लेने हैं पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन पार्ट यानी कि जो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स थे उन पार्ट्सों को लेना है। क्या है, यानी कि यूपीएफ इक्वल टू के डेल्टा एक्स वन हो सकता है एक्स टू माइनस का एक्स वन, डेल्टा एक्स वन जो पार्टीशन में होगा एक्स टू माइनस एक्स वन होगा कि हाँ एक्स वन माइनस एक्स नोट, क्योंकि ये है ना ए इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स नोट होगा, एक्स वन माइनस का एक्स नोट। अगला जो पार्टीशन होगा वो एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, एक्स टू माइनस का एक्स वन, फिर एक्स थ्री माइनस का एक्स टू, इस तरह से चलते चले जाएंगे। और लास्ट वाला डेल्टा एक्स एन माइनस का एक्स एन माइनस वन आएगा, एक्स एन माइनस का एक्स एन माइनस वन।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब कैंसिल करेंगे, जैसे कि ये वाला कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जाए, आगे सब कैंसिल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये भी कैंसिल हो जाएगा के, एक तो बचेगा एक्स एन और एक बचेगा एक्स नोट। ठीक है, के एक्स एन हमने बी माना है, एक्स नोट ए माना है, तो यानी यू पी एफ इक्वल टू हो जाएगा के बी माइनस ए। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं, यू पी एफ। ठीक है, यू पी एफ की क्वान्टिटीज़ क्या आ गया, के बी माइनस ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे ही एल पी एफ निकाल लें, एल पी एफ होगा समीशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर एंड डेल्टा एक्स आर। सेम इसी तरह से कर सकते हैं, आर इक्वल टू 1 to n, एम आर को के माने थे, डेल्टा एक्स आर। ठीक है, के कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर, यानी कि के एंड ब्रैकेट में वही आ जाएगा, डेल्टा x1 प्लस का डेल्टा x2 डॉट 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 प्लस का डेल्टा xn। ठीक है, डेल्टा xn तक आया, फिर उसको उसी तरह से सोल्व करना है जैसे कि ऊपर किया गया है LPF। तो यहाँ पे भी इसी तरह से आ जाएगा, x1 माइनस का x नोट प्लस का x2 माइनस का x1, x3 माइनस का x2 डॉट 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 प्लस xn माइनस का xn माइनस 1। ऑल ऑफ टर्म कैंसिल होने के बाद बचेगा के xn माइनस का x नोट। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं वो कैंसिल होते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि के बी माइनस ए, इसकी क्वांटिटीज़ भी ये ही आ जाएगा, एल पी एफ इक्वल टू के बी माइनस ए। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया है एल पी एफ। यू पी एफ एंड एल पी एफ दोनों ही निकाल चुके हैं। यू पी एफ एंड एल पी एफ आ चुके हैं के बी माइनस ए। ठीक है, अब हमको दिखाना है इंटीग्रेशन के पार्ट में, इंटीग्रेबल पार्ट में। जैसे कि जो अपर रिमेन इंटीग्रेशन होता था, ये अपर रिमेन इंटीग्रेशन इक्वल टू होगा इन्फीमम ऑफ यू पी एफ, यानी कि इन्फीमम ऑफ के बी माइनस ए। ठीक है, के बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा के बी माइनस ए ही रह जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि लोअर रिमेन इंटीग्रेशन की, ये होगा सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, यानी कि सुप्रीमम ऑफ के बी माइनस ए, एंड ये बन जाएगा के बी माइनस ए। ठीक है, यानी कि अपर रिमेन इंटीग्रेशन एंड लोअर रिमेन इंटीग्रेशन दोनों की कंडीशन ले ली बाय द definition of integrabilities। ठीक है, why the r integrabilities, r integrability या रोम, तो a बी एफ इक्वल टू लोअर रिमेन इंटीग्रेशन इक्वल टू, दोनों ही इक्वल आ रहा है के बी माइनस ए। जब ये दोनों इंटीग्रेशन आपस में बराबर होते हैं, लोअर रिमेन इंटीग्रेशन एंड अपर रिमेन इंटीग्रेशन, यानी कि आर इंटीग्रेबिलिटीज़ के इक्वल हुआ करता है, यानी कि फंक्शन बिलोंग्स टू आर इंटीग्रेशन, आर ए बी में क्लोज्ड है, तो इसको लिखा जा सकता है ए टू बी एफ। ठीक है, ए टू बी एफ, यानी कि ये इसके भी बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं ए टू बी एफ। ठीक है, अपर रिमेन इंटीग्रेशन एंड लोअर रिमेन इंटीग्रेशन को इक्वल टू ए टू बी एफ भी लिखा जा सकता है। देन ए टू बी एफ इक्वल टू हो जाएगा के बी माइनस ए। यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, मतलब यही आंसर इसका लाना था कि ए टू बी एफ इक्वल टू के बी माइनस ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 and 1 में। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एंड कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रिमेन इंटीग्रेशन, लोअर रिमेन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स एंड अपर रिमेन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स वाई। जो इंटीग्रल है 0 to 1 इंटू द n इक्वल पैड, n इक्वल पार्ट्स।
and hence so that f belongs to R इंटीग्रेबल 0 and 1 में। अब सॉल्यूशन लेंगे, जो पार्टीशन है हमारे 0 and 1 में, क्लोज इंटरवल क्या है 0 and 1, तो उसका अगर पार्टीशन मानते हैं तो एक को 0 1 बाई एन पार्ट में मानना है। एन इक्वल पार्ट 0 and 1 में जो एन इक्वल पार्ट होंगे 1 बाई एन 2 बाई एन इस तरह से आएगा, 1 बाई एन 2 बाई एन 3 बाई एन डॉट आर माइनस 1 बाई एन, ये कोई सब इंटरवल मान ले रहे हैं, एंड एन बाई एन यानी कि इसको 1 कहेंगे। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, जैसे कि इसको एक्स, इसको हमने एक्स नोट मानेंगे, इसको x1 मानेंगे। ठीक है, ये x2 x3 इस तरह से जो इंटरवल्स लेंगे वो बनेंगे, और ये लास्ट वाला बनता है xn इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि एम आर इक्वल टू होगा r माइनस का 1 n एंड कैपिटल एम आर इक्वल टू होगा r बाई n। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये इस एम आर और ये यानी कि इन्फीमम और ये सुप्रीमम, ये कैपिटल एम आर है और वो स्मॉल एम आर है। ठीक है, स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर दोनों ही कंडीशन ले ली गई है सुप्रीमम एंड इन्फीमम की। ठीक है, अब लेना है एल पी एफ एंड यू पी एफ, यानी इंटीग्रेशन पार्ट निकालना है। तो एल पी एफ निकालते हैं पहले और फिर यू पी एफ। एल पी एफ इक्वल टू होगा समीशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, तो होगा समीशन आर इक्वल टू 1 to n, स्मॉल एम आर है आर माइनस 1 बाई एन एंड डेल्टा एक्स आर 1 बाई एन का डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स आर। ठीक है, क्योंकि इनमें डिफरेंस करेंगे जैसे कि ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो वो हो जाएगा 1 बाई एन, चूँकि डेल्टा एक्स आर इक्वल टू लिया जाए। ठीक है, इन दोनों में भी अगर डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा 1 बाई एन का डिफरेंस आता है। ठीक है, डेल्टा एक्स आर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एन। तो यहाँ पे जो कंडीशंस पॉसिबल बन सकती है वो हो जाएगी 1 बाई एन स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल देंगे 1 to n एंड आर माइनस 1। ठीक है, 1 बाई एन स्क्वायर, समीशन पार्ट लेना है, आर इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, तो उस तरह से टर्म आते चले जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट एन माइनस 1, इस तरह से यहाँ पे टर्म्स बनेंगे। तो ये हो जाएगा ए पी का सम, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, सम ऑफ ए पी, वो फॉर्मूला एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आ जाएगा एन बाई टू 2a, ए का वैल्यू 1 है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई टू 2a 2 इंटू 1 2a प्लस एन माइनस 1, एन ये एन की जगह एन माइनस 1 है इंटू डी एन डिफरेंस 1 होगा। तो यहाँ हमारा बन रहा है 1 अपॉन एन स्क्वायर एन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन माइनस 2, ये कैंसिल हुआ, तो एन माइनस 1 अपॉन 2 एन, और ये होगा एन स्क्वायर, कैंसिल कर लेंगे। तो एल पी एफ एन माइनस 1 अपॉन 2n एन माइनस 1 अपॉन 2n, ये आ जाएगा एल पी एफ निकाल चुके हैं। ठीक है, यानी कि एल पी एफ हमारे पास आ चुका है एन माइनस 1 अपॉन 2n। एल पी एफ की कंडीशन या क्वांटिटीज हम निकाल चुके हैं। ऐसे ही हमको लेना है यू पी एफ समीशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर तो 1 अपॉन एन ही होगा, कैपिटल एम आर अपॉन एन था। ठीक है, समीशन आर इक्वल टू 1 to n 1 आर अपॉन एन इंटू क्या था 1 अपॉन एन, डेल्टा एक्स आर 1 अपॉन एन था, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर समीशन आर इक्वल टू 1 to n इंटू आर। ठीक है, इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। एल पी एफ निकला रखा है, ऐसे यू पी एफ निकाल लीजिए। तो
तो r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे n स्क्वायर चल रहा है 1/n², r इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n टर्म तक आएगा। ये AP सीरीज बन जाएगा। AP के n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यानी 1/n² इंटू n/2, तो ये बचेगा n प्लस का 1, एक n से n कैंसिल होगा तो n प्लस का 1/2n, ठीक है। ये हो गया UPF इक्वल टू n प्लस 1/2n। LPF भी निकाल चुके हैं एंड UPF भी, दोनों ही कंडीशंस हमारी निकल चुकी हैं, LPF एंड UPF। अब हमको इंटीग्रेशन पार्ट में इसको लेना है, ठीक है। अब देखिएगा इंटीग्रेशन पार्ट में 0 to 1 टर्म में लेना है, तो इनकी दोनों की क्वांटिटीज़ पहले तो सेव करके रख लो क्या क्या आ चुकी हैं। ये हमारे पास LPF आया है एंड UPF आया है n प्लस 1/2n, ठीक है। अब बात आती है यहाँ इंटीग्रेशन पार्ट्स की, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx इक्वल टू लिमिट p टेंस टू 0 LPF इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। LPF कितना था n माइनस का 1/2n, n-1/2n। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आएगा n टेंस टू इनफाइनाइट, यानी कि n कॉमन निकाल लिया जाए, n टेंस टू इनफाइनाइट, n कॉमन निकालने 1 माइनस का 1/n, नीचे 2n है, n से n कैंसिल हुआ, तो यहाँ होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस का 1/इनफाइनाइट, यहाँ पे 1/2 पहले से चल रहा है, 1/2 1 माइनस का 0 इक्वल टू 1/2। तो ये आ चुका है इंटीग्रेशन ये वाला, ठीक है। ओके, अब लेना है, ये तो लोअर रिमेन इंटीग्रेशन था तो LPF से निकलेगा, ऐसे ही अपर रिमेन इंटीग्रेशन लेना, ये -1 नहीं होता है, ठीक है। ये अपर रिमेन इंटीग्रेशन लेना है, x dx इक्वल टू हो जाएगा लिम मोड ऑफ phi टेंस टू 0 UPF, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, UPF था n प्लस का 1/2n। तो इसमें भी क्वांटिटीज़ n कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस का 1/n, नीचे 2n है, n से n कैंसिल हुआ, तो लिमिट ड्रा करेंगे 1 प्लस का 1/इनफाइनाइट, यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1/2। UPF एंड LPF दोनों ही क्वांटिटीज़ इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है, यानी दोनों की इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है इंटीग्रेशन 0 to 1, यानी रिमेन इंटीग्रेशन है 0 to 1 x dx इक्वल टू 1/2, ठीक है। वाई द डेफिनेशंस ऑफ रिमेन इंटीग्रेबल, यानी आर इंटीग्रेबिलिटी से इसकी आंसर इतना भी बनाया जा सकता है।